ग्राम पंचायत की आबादी 2000 आबादी का गांव होने वाला है हमारा। आज हमारे गांव में एक जो है निजी सचिवालय भी बना, तो उसमें एक जो है कुर्सी और एक सोफा और एक कंप्यूटर की व्यवस्था आज तक नहीं हो पाई है। हमारे इस पंचायत में आज एक खेल कूद का मैदान नहीं है, हमारे एक अच्छा समुचित सभागार नहीं है हमारे गाँव में, जहाँ पे हमने अपनी बातों को रख सके, अपने गांव पंचायत के लोगों को एकत्रित करके उनकी राय जान सकें, उनके बारे में अपनी चर्चा कर सकें, उनकी क्या राय है, वो चाहते क्या है, हम उनको किस रास्ते पे ले जा सकें। ऐसी कोई चर्चा करने का अवसर नहीं, कोई जगह नहीं है कोई। तो हम ये ऐसे जो मुद्दे हैं, छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के, उनको छोटे छोटे मुद्दों को जोड़ करके एक बड़ा मुद्दा बना करके इस पंचायत को एक बड़े स्तर पर ले जा करके जिला स्तर पर ले जाना चाहेंगे। सत्येंद्र जी, जैसा आपने बोला पंचायत भवन की बात आपने की, उसमें कंप्यूटर नहीं है और बहुत सारी चीज़ें। तो हमको मिली जानकारी के अनुसार उसमें कंप्यूटर भी था और टेबल कुर्सी भी थी और वहाँ कार्य करने के लिए वर्कर भी थे, लेकिन वहाँ पे जो पंचायत भवन में सुविधाएं हैं शायद अगल बगल किसी भी पंचायत में ऐसी सुविधाएं नहीं है। देखिए, जब भी किसी प्रकार का सरकारी प्रोजेक्ट बनाया जाता है किसी विकास के लिए, तो उसमें समुचित बजट पास होता है। वो वेल्डिंग से लेकर के, पेंटिंग से लेकर के, पुताई से लेकर के, फर्नीचर से लेकर के, टीवी कंप्यूटर से लेकर के, कुर्सी से लेकर के, टाट पट्टी से लेकर के और ज़मीन पर बैठने की व्यवस्था से लेकर के सारे बजट का निर्वहन पूरे भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार वहन करती है। तो इस प्रकार के जो बातें हैं कि हमारे उसमें सचिवालय में कंप्यूटर नहीं है, क्या नहीं है, तो उसमें पूरी तरह से ग्राम पंचायत अध्यक्ष की पूरी जिम्मेदारी होती है। और यदि नहीं है तो उसके भी वो जिम्मेदार हैं, और था तो गया कहाँ, तो उसके भी वही जिम्मेदार होते हैं। क्योंकि हम विपक्ष में हैं, हम जानने का प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, तो हमें जो आधी अधूरी जानकारी मिलती है कि कहीं चला गया, कहाँ गया, तो हम इसके बारे में ज़्यादा डीप में जाना नहीं चाहेंगे। लेकिन जिसकी जो जिम्मेदारी है, हम तो यही चाहेंगे उसी की जिम्मेदारी उसको पूरी तरीके से ग्राम पंचायत को हित को देखते हुए, वहाँ पे जब कर्मचारी नहीं बैठता तो किस कारण से नहीं बैठता है और वहाँ पे क्या व्यवस्थाएं नहीं है। जब किसी कर्मचारी कोई व्यवस्था नहीं मिलेगी, उसको बैठने की जगह नहीं मिलेगी, उसको उसका जो सिस्टम नहीं मिलेगा, तो वो कैसे बैठ पाएगा, और बैठेगा तो ज़मीन पर बैठेगा, क्या बैठेगा। तो वहाँ पे अगर पंचायत के किसी आदमी का कार्य कोई फंस गया है, उसका कोई नकल निकालनी, खसरा निकालनी, खतौनी निकालना, या उसकी कोई जन सूचना है। सत्येंद्र जी, जैसा कि आपकी ग्राम सभा गजपतिपुर हिंदू बाहुल्य है, लेकिन मुस्लिम वोटर भी एक निर्णायक साबित होते हैं। और अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं, हिंदू बट गया है और मुस्लिम वोटर जो है एक जगह पूरा पढ़कर अपना प्रत्याशी जिता लेता है। तो ऐसे में आप हिंदूवादी नेता के रूप में राजनीति में हैं या फिर सेकुलर नेता के रूप में राजनीति में आ रहे हैं? देखिए, इस मुद्दे पे मैं किसी प्रकार का जो है लोकापवाद नहीं लेना चाहूँगा। और जहाँ तक मेरा मानना है कि मैं जब से बचपन से और युवा अवस्था से अभी जो मेरी 38 साल की उम्र होने वाली है, हमने अपने जीवन की राजनीति हो या मेरे जीवन की पढ़ाई का कैरियर रहा हो, चाहे मेरे व्यवसाय का समय रहा हो, चाहे मेरा जो भी समय चल रहा हो, हमने अपने जीवन में कभी भी जातिवाद, व्यक्ति विशेषवाद या सांप्रदायिकतावाद, इन सब चीज़ों पे हमने कभी जोर नहीं दिया, ना ही कभी फोकस किया। हमने सदैव आपस में भाईचारे का माहौल पैदा करने का प्रयास किया। और जो लोग हमारे साथ आज तक, सबके साथ हमारा उठना बैठना, बोल व्यवहार, सारा चीज़ें हमारे पूरी तरह से हमारी जो समझ, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हमारी व्यवसायिक छवि रही है सबसे ज़्यादा। और हम व्यवसायिक छवि के साथ साथ जो है सामाजिक छवि हमारी रही। तो समाज में एक अच्छे माहौल को देने के लिए कभी भी किसी प्रकार से सांप्रदायिकता का माहौल पैदा करना ये हमारे लिए ठीक ना होगा, ना ही किसी व्यक्ति के लिए ठीक होता है। और रही बात वोट की, कि जो प्रत्याशी जिता लेते हैं, कभी उनको अभी ऐसा प्रत्याशी मिला ही नहीं जिस पर वो ट्रेस कर सकें, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो। जब आने वाले समय में वक्त बताएगा, जब चुनाव में ठीक सामने जब कोई एक ऐसा प्रत्याशी उनके सम्मुख होगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, जो भी हो, सब हमारे साथ रहेंगे और पूरे कंधे में पूरी तरीके से कंधे में कंधा। और रही बात, चुनाव कभी जीतने और हारने के लिए नहीं लड़े जाते। चुनाव सदैव हमेशा पब्लिक के मुद्दों की लड़ाई के लिए ले जाते हैं, विचारों के लिए लड़े जाते हैं। और चुनाव में जो होना होगा वो होगा। कौन जीतता है, कौन हारता है, ये सब ऊपर वाले के हाथ में है और जनता जनार्दन के हाथ में है। बाकी जो वही है वह है, जो राम रच राखा और कोकर तरक बढ़ावे शाखा। जो होना है वही होगा, जो नीति को मंजूर होगा वही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र जी, आप आए, हमारे सवालों का जवाब दिया, इसके लिए बहुत